Hello friends, welcome to our channel. My name is Fahad and you're watching Amropedia, so let's start the video. दोस्तों वह कौन सा देश है जो ग्लोबल सप्लाई चेन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम नहीं कर सकता? वह देश कोई और नहीं, ताइवान है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। चलिए ताइवान के डेमोग्राफी जान लेते हैं। ताइवान की पॉपुलेशन 2 करोड़ 36 लाख है। ताइवान में 35% बौद्ध धर्म को मानते हैं, 33% ताओइज्म धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पर 18.7% लोग किसी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर 4% ईसाई और बाकी अन्य लोग रहते हैं। ताइवान के वेस्ट में चाइना और नॉर्थ में दक्षिण कोरिया और जापान आते हैं। साउथ में फिलीपींस आता है। ताइवान ईस्ट एशिया का हिस्सा है, जिसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर है। ताइवान नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी में लगता है और साउथ चाइना सी से लगता है। ये दोनों सीज पैसिफिक ओशन के ही हिस्से हैं। दोस्तों, आपने ताइवान की लोकेशन जान ली होगी, तो अब हम ताइवान देश की कुछ हिस्ट्री जानेंगे। दोस्तों, ताइवान का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इसे आप पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से कंफ्यूज मत करना। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन जो कम्युनिस्ट देश है, और रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसका नाम ताइवान है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी यहाँ इलेक्शन भी होते हैं। पहले ताइवान और चाइना एक देश थे, तो क्या हुआ जो ये देश दो अलग देशों में बढ़ गए। एक देश तो कम्युनिस्ट कंट्री है और दूसरा डेमोक्रेटिक कंट्री है। बात है सन 1927 की, जब चाइना में गृह युद्ध हो रहा था, जिसमें एक साइड माओ जेडुंग की कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो दूसरी ओर सुन यात सेन की कुओमिंतांग पार्टी थी। माओ की कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पार्टी को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट देश था। तो दूसरी ओर नेशनलिस्ट पार्टी को यूएसए सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। सन 1949 तक मेनलैंड चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल हो गया था और नेशनल पार्टी ताइवान तक सीमित हो गई थी, और सिविल वॉर का अंत हो जाता। चाइना ताइवान को कंट्री नहीं मानता और ताइवान चाइना को भी कंट्री नहीं मानता। चीन के मुताबिक ताइवान ही चाइना का पार्ट है, ताइपे। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है वन चाइना पॉलिसी, जिसका अर्थ यह है कि दुनिया में एक ही चाइना है, वो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना की इस पॉलिसी को लगभग दुनिया के सारे देश मानते हैं। तो ये सब देश ताइवान से रिलेशन कैसे मेंटेन करते हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल ये सब देश डायरेक्ट ताइवान वर्ड यूज ना करके ये ट्रेड आदि करने के लिए ताइपे वर्ड यूज करते हैं, जो चाइना भी अलाउ करता है। ताइवान एक छोटा सा देश है, लेकिन ये इतने बड़े चाइना के आगे कैसे सर्वाइव कर पा रहा है, चलिए जानते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ताइवान की इम्पोर्टेंस जाननी पड़ेगी। इम्पोर्टेंस ऑफ ताइवान। दोस्तों, ताइवान विश्व के 60% सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है, जिनमें दुनिया के 90% एडवांस लेवल के सेमीकंडक्टर चिप्स शामिल है। सेमीकंडक्टर का यूज मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने में किया जाता है। एक मॉडर्न कार में औसतन 1400 से 1500 सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता है। A semiconductor is a material that has electrical conductivity between that of a conductor and an insulator. Semiconductors are also known as integrated circuit or microchips. कंक्लूजन। इस सब का कंक्लूजन यही निकलता है कि ताइवान सेमीकंडक्टर का प्रमुख उत्पादक देश है। बिना सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यूज नहीं हो सकता है, और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, तो कोई भी देश आसानी से ये चिप्स नहीं बना सकता है। यही ताइवान की ताकत बन गया है। तो ये है एंड इस वीडियो का। फिर मिलेंगे, गुड बाय।